और 2000 के शुरुआती दौर में अगर आपने इंडियन क्रिकेट देखा है तो शायद इन चेहरों को देखकर आपको लगेगा अरे ये तो इंडिया के लिए खेल चुका है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इंडिया के लिए खेल चुके थे, कुछ ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी, वर्ल्ड कप तक खेला था, तो फिर आज इनके नाम उतने सुनाई क्यों नहीं देते? किसी ने पहले ही टेस्ट बॉल पर विकेट लिया था, किसी ने 159 रन की नाबाद पारी खेली थी, किसी के नाम के साथ इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन का सरनेम जुड़ा था और किसी ने इंडिया की जर्सी के लिए सालों इंतजार किया था। लेकिन इन चारों की कहानी एक जगह आकर अटक गई। इनका इंटरनेशनल करियर उतना लंबा नहीं चला जितनी उम्मीद शायद शुरुआत में दिखाई देती थी। सबसे पहले बात करते हैं देवसीस मोहंती की। अगर आपने 90s की इंडियन क्रिकेट देखी है तो शायद आपको ये नाम याद आ जाए। 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ सहारा कप से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी शुरुआत हुई और शुरुआती सीरीज में उन्होंने 8 विकेट लेकर अपनी पहचान बना दी। उस दौर में इंडिया को अच्छे फास्ट बॉलर की तलाश थी और मोहंती को एक प्रमोशनल ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। फिर आया 1999 का वर्ल्ड कप। मोहंती इंडियन स्क्वाड का हिस्सा थे और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 10 विकेट लिए थे। केन्या के खिलाफ तो उन्होंने 4 विकेट भी लिए। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत, फिर वर्ल्ड कप में विकेट और इंडिया के लिए कुल 45 वनडेज। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सफर धीरे धीरे खत्म हो गया। उनका नाम किसी बड़े कंट्रोवर्सी या ड्रामेटिक इंसिडेंट की वजह से नहीं मिटा, बस एक समय जिस प्लेयर से उम्मीद थी वो इंडियन क्रिकेट की अगली बड़ी कहानी नहीं बन पाया। हालांकि क्रिकेट से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। बाद में उन्होंने ओडिशा क्रिकेट और सिलेक्शन सेटअप में काम किया और नेशनल सिलेक्शन पैनल तक पहुंचे। लेकिन आज जब 90s के इंडियन फास्ट बॉलर की बात होती है तो श्रीनाथ, प्रसाद या कुंबले के नाम के बीच तो देवसीस मोहंती का नाम शायद ही उतनी बार आता है और शायद यही उनकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। कभी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाला खिलाड़ी आज बहुत से फैंस की मेमोरी में बस एक धुंधली सी तस्वीर बनकर रह गया है। लेकिन कुछ कैरियर सिर्फ धीरे धीरे फेड नहीं हुए, उनके बीच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये कहानी आती है दिनेश मोंगिया की। 2001 में इंडिया के लिए ओडीआई डेब्यू और सिर्फ 1 साल बाद जिम्बाब्वे के लिए वो पारी जिसने उन्हें अचानक सबकी नजरों में ला दिया। 159 रन नाबाद 147 गेंदों पर 17 चौके और 1 छक्का। इंडिया ने मैच जीता और मोंगिया प्लेयर ऑफ द मैच बने। उस समय ऐसा लग सकता था कि इंडिया को एक नया डिपेंडेबल बैट्समैन मिल गया है। फिर 2003 वर्ल्ड कप मोंगिया स्क्वाड में थे, वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे, लेकिन उनका इंटरनेशनल करियर कभी उस कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंच पाया जिसकी उम्मीद उनके 159 के बाद लगाई गई थी। 2007 में उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच आया और फिर आया आईसीएल का चैप्टर। मोंगिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट लीग ज्वाइन की। इसके बाद उनका ऑफिशियल इंडियन करियर उस तरह वापस नहीं आ सका जैसा शायद वो चाहते थे। और फिर 2015 में फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर लियो विंसेंट ने आईसीएल मैच फिक्सिंग एलिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में मोंगिया का नाम लिया। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखनी जरूरी है, मोंगिया ने इस एलिगेशन को डिनाई किया था, इसलिए ये कहना गलत है कि वो फिक्सिंग के दोषी साबित हुए थे। लेकिन इतना जरूर है कि आईसीएल का चैप्टर उनके करियर की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और सोचिए, इंडिया के लिए 159 नाबाद बनाने वाला खिलाड़ी, 2003 वर्ल्ड कप खेलने वाला खिलाड़ी, 57 ओडीआईस खेलने वाला खिलाड़ी कुछ साल बाद क्रिकेट की मेन स्ट्रीम कहानी से लगभग बाहर हो गया। लेकिन अब कहानी में क्रिकेट से ज्यादा बात होगी एक सरनेम की, रोहन गावस्कर। नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में सबसे पहले उनके पिता का नाम आएगा, सुनील गावस्कर। लेकिन रोहन की कहानी सिर्फ गावस्कर का बेटा कहकर खत्म कर देना गलत होगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका अपना करियर काफी मजबूत था। 117 फर्स्ट क्लास मैचेस, करीब 7000 रन,
18 सेंचुरीज, यानी इंडिया तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद भी काफी क्रिकेट खेला था। 2004 में उन्हें इंडिया के लिए मौका मिला। मोहम्मद कैफ इंजरी के कारण बाहर हुए और रोहन को ऑस्ट्रेलिया टूर पर मौका मिला। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 54 रन बनाए। अब यहाँ उम्मीद बनना स्वाभाविक था। गावस्कर सरनेम, इंडिया डेब्यू और इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी, लेकिन उनका पूरा इंटरनेशनल कैरियर सिर्फ 11 ओडीआईज तक चला, 151 रन और फिर बस। यहाँ सवाल ये नहीं है कि रोहन में टैलेंट था या नहीं, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड खुद उसका जवाब देता है। सवाल कुछ और है, जब आपके पिता सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी हो तो क्या आपकी अपनी पहचान कभी उस नाम से अलग दिखाई दे पाती है? इसका जवाब शायद आज भी साफ नहीं है। लेकिन रोहन गावस्कर का क्रिकेट कैरियर हमें ये जरूर दिखाता है कि कभी कभी खिलाड़ी को सिर्फ अपोनेंट से नहीं, एक्सपेक्टेशन से भी लड़ना पड़ता है।